कृष्णा, रक्षाबंधन, ये नाम सुनते ही अपने आप भाई बहन की छवि सामने आ जाती है। परंतु क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन का त्योहार नहीं, समस्त परिवार का त्योहार है। क्योंकि रक्षा तो हम एक दूसरे की चाहते ही हैं, चाहे फिर भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो या कोई भी रिश्ता हो। रक्षा तो आखिर परिवार वाले अपने प्रत्येक परिवार के सदस्य की चाहते हैं। आज की ये वीडियो सुनने के बाद आपको इस रक्षाबंधन की गहराई का मतलब पता चलेगा। आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और आखिर रक्षाबंधन बनाने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। और जो कोई भी सच्चे मन से इस कथा को पूरी सुनता है, भगवान शिव उसके परिवार पर अपनी रक्षा कवच कर देते हैं। आइए कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुछ कथाएं आती है। जैसे प्रथम आती है इंद्राणी और इंद्र की कथा। पुराणों में वर्णन आता है, जब देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ तब इंद्र की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई। तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने ऋषियों के निर्देश पर एक मंत्रबद्ध रक्षा सूत्र तैयार किया। श्रावण पूर्णिमा के दिन उन्होंने वह रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधा और उनके विजय की कामना की। और उस दिन इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की। तभी से यह रक्षा सूत्र एक परंपरा बन गई, रक्षा की, प्रेम की और आस्था की। अब कई भक्तों के मन में ये संशय आया होगा कि इंद्राणी तो इंद्र जी की पत्नी है, आखिर उन्होंने अपने ही पति को रक्षा सूत्र कैसे बांध दिया। तो मैं आपको बता दूं कि पुराणों में ये भी वर्णन आता है कि रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन केवल भाई बहन का त्योहार नहीं। रक्षा सूत्र एक ऐसा सूत्र जो हमारे प्रियजनों की रक्षा करता है, अर्थात उनको मुसीबतों से बचाता है और उन पर भगवान जी की कृपा बरसती है। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन का त्योहार है। जिसकी भी हम रक्षा करना चाहे उसे रक्षा सूत्र बांध देते हैं। और राखी, राखी भाई की कलाई पर बांधी जाती है, परंतु रक्षा सूत्र एक मंत्रों के उच्चारण से पवित्र सूत्र होता है, जिसे हम रक्षा, प्रेम और आस्था के लिए बांध सकते हैं। और बांधने के बाद भगवान की उन पर असीम कृपा बरसती है। अब एक वर्णन आता है रानी कर्णावती और हुमायूं की। मध्यकालीन भारत में जब राजपूतों पर संकट छाया तो रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को एक रक्षा सूत्र भेजा। हुमायूं ने उस धागे को इतना सम्मान दिया कि वह तुरंत अपनी सेना के साथ उसकी रक्षा के लिए निकल पड़ा। यह कथा हमें ये सिखाती है कि रक्षा का वचन खून का नहीं, रिश्ते का होता है। एक कथा के अनुसार भाई बहन की अमर कथा यानी कि श्री कृष्ण और द्रौपदी का संवाद आता है। महाभारत की एक सबसे भावुक कथा। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनकी उंगली कट गई। अब द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। कृष्ण जी ने तब वचन दिया कि इस बंधन का ऋण मैं जीवन भर चुकाऊंगा। वर्षों बाद चीर हरण के समय जब द्रौपदी की लाज संकट में थी तो कृष्ण ने अपने वचन को निभाया और द्रौपदी की लाज बचाई। यह केवल एक धागा नहीं, यह था कृतज्ञता, प्रेम और रक्षण का परम प्रतीक। एक वर्णन आता है बहन सावित्री और भाई सत्यवान का। एक जनपदी कथा में बताया जाता है कि सावित्री ने श्रावण पूर्णिमा पर अपने भाई सत्यवान को राखी बांधी थी। भविष्य में जब यमराज सत्यवान को लेने आए तो सावित्री ने यमराज से विनती की और उसकी रक्षा की। राखी सिर्फ संकट में साथ खड़े होने की परंपरा नहीं है, बल्कि जीवन भर साथ निभाने की भावना है। राखी एक नए रूप में। और आज के युग का रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन की कलाई तक सीमित नहीं रहा। बहनें अपनी बहनों को, बेटियों को, अपने पिता को, मित्र को
एक दूसरे को राखी बांधते हैं। सेना के जवानों को, डॉक्टरों को, गुरुओं को भी राखी भेजी जाती है, क्योंकि रक्षा यह एक भाव है, एक रिश्ते को स्पर्श करता है। क्योंकि हम जब भी चाहते हैं सच्चे मन से कि इसकी रक्षा हो, तो उसकी कलाई पर हमें रक्षा सूत्र अवश्य बांधना चाहिए। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल बहनें सिर्फ अपने भाई की रक्षा चाहती हो। बहनें तो अपने पूरे परिवार की रक्षा चाहती है। रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं है, यह एक दायित्व है, एक वचन है कि हम हर हाल में एक दूसरे की रक्षा करेंगे, ना केवल बाहरी संकटों से, बल्कि अकेलेपन से, दुख से, भय से भी। यह वह रिश्ता है जहाँ बहन कहती है कि तेरी सलामती मेरी पूजा है, और भाई कहता है तेरे आंसू मेरी हार है। तो इस रक्षाबंधन, आइए सिर्फ धागा ना बांधे, एक वादा बांधे, साथ निभाने का, रक्षा करने का और प्रेम बांधे रखने का, जीवन भर के लिए। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके परिवार को हमेशा बनाए रखे। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।